हेलो दोस्तों, आज हम इंटरमीडिएट की फिजिक्स के चैप्टर वैद्युत आवेश तथा वैद्युत क्षेत्र का भाग नंबर 3 देखेंगे। देखिए, हमारी पहली हेडिंग है आवेश संरक्षण। आवेश संरक्षण का नियम। ठीक है, तो इसमें हम क्या देखेंगे? आवेश संरक्षण के नियम में क्या होता है? देखिए, इस नियम के अनुसार आवेश को न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है। क्या है? आवेश संरक्षण का नियम क्या है? इस नियम के अनुसार आवेश को न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है। लास्ट बार देखो इसे। इस नियम के अनुसार आवेश को न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है। इस नियम के अनुसार आवेश को न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है। मतलब ये है हमारा आवेश संरक्षण का नियम। इस नियम के अनुसार आवेश को न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है। ठीक है, आपकी समझ में आ गया होगा बहुत अच्छी तरह से। अब देखते हैं, हम आगे की हेडिंग को देखते हैं। जो आगे वाली हेडिंग कौन सी है हमारी? वैद्युत क्षेत्र। क्या है यहाँ की हेडिंग हमारी? वैद्युत क्षेत्र, जिसे हम इलेक्ट्रिक फील्ड भी बोलते हैं। वैद्युत क्षेत्र। देखिए, वैद्युत क्षेत्र को समझते हैं हम। हमारे पास कोई आवेश है Q। किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र, किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां अन्य कोई आवेश उसके बल का अनुभव करता है। मतलब ये आवेश है हमारा Q, इसके चारों ओर का क्षेत्र, मतलब किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां अन्य कोई आवेश रखा है यहाँ पर Q0। क्या रखा है? अन्य कोई आवेश Q0, इसके बल का अनुभव करेगा। मतलब इन दोनों के बीच क्या लगेगा? बल लगेगा। क्या लगेगा? बल, F लगेगा, फोर्स। ठीक है, तो किसी आवेश, मतलब आवेश Q के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां अन्य कोई आवेश Q0 उसके बल का अनुभव करता है, मतलब Q के बल का अनुभव करेगा। तो इसकी डेफिनेशन बनेगी, किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां अन्य कोई आवेश उसके बल का अनुभव करता है वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। देखिए, किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां अन्य कोई आवेश उसके बल का अनुभव करता है वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। मतलब किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां अन्य कोई आवेश उसके बल का अनुभव करता है वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। ठीक है, आपकी समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं आगे वाली डेफिनेशन की तरफ। आगे वाली डेफिनेशन है हमारी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इंटेंसिटी ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। हमारी अगली हेडिंग है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इसे हम समझते हैं, डेफिनेशन को कैसे समझेंगे? देखिए, हम किसी एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे हमने माना हमारी 5 किलो चीनी आती है 200 रुपये की। कितने की आ रही है? 5 किलो चीनी आती है 200 रुपये की। तो 1 किलो चीनी हम कैसे निकालेंगे? 1 किलो चीनी कितने रुपए की आएगी? तो यहाँ पे 200 के बट्टे में हमने कितना रख दिया? 5 रख दिया। क्या रख दिया? 200 के बट्टे में 5। तो 5 से हमने 200 काटा तो कितना आ गया? 40 रुपये की।
मतलब 5 किलो चीनी 200 रुपये की आती है, तो 1 किलो चीनी हमारी कितने की आएगी? 40 की। ये हमने कैसे निकाला? यहाँ पे जो संख्या है उसका भाग हम यहाँ पर जो संख्या होती है उसमें दे देते हैं। जैसे 200 में हमने 5 का भाग दे दिया, क्यों दिया? क्योंकि हमने इसका 1 निकाला, 1 किलो निकाला। ये 5 किलो चीनी 200 रुपये की, तो 1 किलो चीनी 40 रुपये की। इसी प्रकार से हम अगर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे? इसकी डेफिनेशन का सूत्र देखिए कैसे निकालेंगे। तो हम क्या करेंगे, हमारे पास कोई आवेश है Q0, ठीक है, और यहाँ पर है हमारे पास बल F। क्या है हमारे पास? बल F, ठीक है। अगर हम इसका 1 निकालेंगे, 1, तो हम F अपॉन क्या कर देंगे? Q0। इसी की तरह कर देंगे, जैसे यहाँ 5 किलो चीनी 200 रुपये की थी, तो हमने इसका 1 किलो निकाला, तो हमने इस संख्या का भाग इसमें दे दिया। ऐसे यहाँ पे कोई आवेश Q0 और यहाँ पे बल F है, हम इसका 1 निकालेंगे तो हमने F में भाग दे दिया किसका? Q0 का, F अपॉन Q0। तो हमारी ये सूत्र बन गया वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का, सूत्र बन गया फॉर्मूला E बराबर F अपॉन Q0, ठीक है। तो देखते हैं हम क्या करेंगे इसमें। Q हमारा कोई आवेश है, क्या है? Q हमारा कोई आवेश और F हमारा है बल, ठीक है। तो देखिए आवेश कितना है हमारा? 1 है, मतलब 1 को बोलते हैं हम, डेफिनेशन बनाएंगे, 1 को बोलेंगे हम एकांक। एकांक आवेश पर लगने वाले बल F, एकांक आवेश पर लगने वाले बल को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। एकांक आवेश पर लगने वाले बल को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं, क्योंकि आवेश कितना? 1 है, बल हमारा F है। तो एकांक आवेश पर लगने वाले बल को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं, ठीक है। इसके अंदर एक शब्द जोड़ना पड़ेगा हमें, क्योंकि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, तो हमें इसमें शब्द जोड़ना पड़ेगा। इसकी डेफिनेशन में कौन सा है वो? वैद्युत क्षेत्र के अंदर, वैद्युत क्षेत्र के अंदर, क्षेत्र के अंदर एकांक आवेश पर, एकांक आवेश पर लगने वाले बल को वैद्युत क्षेत्र की, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तीव्रता कहते हैं, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं, ठीक है। मतलब आवेश कितना? एकांक आवेश है, और जो बल है तुम्हारा F, ये क्या है? वैद्युत क्षेत्र के अंदर हो जाए, किसके अंदर हो जाए? वैद्युत क्षेत्र के अंदर। वैद्युत क्षेत्र के अंदर एकांक आवेश पर लगने वाले बल को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। इसे E से प्रदर्शित करते हैं, कैपिटल E से। E बराबर F अपॉन Q, तो E होगी हमारी क्या है? E यहाँ पर क्या है? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। F हो गया बल और Q0 हो गया आवेश, ठीक है। अब देखिए हम क्या करेंगे इसमें। अब हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का हम मात्रक निकालेंगे। क्या निकालेंगे? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक। देखिए वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक कैसे निकालेंगे? देखिए वी नो दैट, हम जानते हैं E बराबर F अपॉन Q0। देखिए E का मात्रक बराबर F का मात्रक अपॉन Q0 का मात्रक। हम जानते हैं बल होता है, बल का मात्रक क्या होता है? न्यूटन होता है। देखिए और जो बट्टे को हम लिखते हैं प्रति आवेश का मात्रक होता है कूलम। आवेश का मात्रक क्या होता है बेटा? कूलम। तो हमारा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक बन गया न्यूटन प्रति कूलम। अब देखिए हम निकालेंगे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की, क्षेत्र की तीव्रता की विमा निकालेंगे हम। क्या निकालेंगे? विमा। तो देखिए वी नो दैट, हम जानते हैं E बराबर F अपॉन Q0। E बराबर हमारा क्या हो गया? F अपॉन Q0 हो गया। तो देखिए E की विमा, E की विमा बराबर F की विमा अपॉन Q0 की विमा। बल की विमा हम जानते हैं MLT-2। आवेश की विमा भी हम जानते हैं कितनी होती है? TA होती है। क्या होती है? TA। तो देखिए क्या करेंगे प्यारे बच्चों,
L, दो टी ऊपर माइनस की, एक टी ऊपर जाएगी, माइनस की जुड़ जाएगी, तो 2 और 1 कितनी होगी, माइनस की 3 होगी, ML T माइनस 3, ए ऊपर जाएगी तो A माइनस 1, ठीक है। तो ये हो गया हमारा, इसकी हमारी बीमा बनेगी ML T माइनस 3 A माइनस 1, ठीक है, ये बीमा होगी। और जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है वो हमारी एक सदिश राशि होती है। क्या होती है, सदिश राशि, वेक्टर क्वांटिटीज, मतलब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमारी सदिश राशि है। ये वीडियो आपकी अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। ओके, थैंक यू, धन्यवाद, जय श्री राम।